डन, लेट्स स्टार्ट। कल अपन ने किया था डायरेक्ट मेथड, है ना। डायरेक्ट मेथड से अपन ने क्या निकाला था, मीन। आज अपन कौन सी मेथड देखेंगे, शॉर्टकट, है ना। आज अपन कौन सी मेथड देखेंगे, शॉर्टकट। तो अब कैलकुलेशन ऑफ मीन मतलब x बार बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको मालूम है, क्या मालूम है कि हमारे पास तीन सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इसका फार्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n, ठीक है। a का मतलब है हियर, a का मतलब है मीन्स एज्यूम्ड मीन, a का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। और dx का मतलब है डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन x फ्रॉम a, मतलब एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन से ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस, बराबर। ऐसे समझ में नहीं आएगा, तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। कल हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या वैल्यूज ली थी हमने, x क्या था, कोई किसी को याद है, पीछे देख लो। 85, 60 ऐसा कुछ करके लिया था ना इंडिविजुअल, उसी को कंटिन्यू करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 85, 60, 50, हाँ 45 और 65। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वैल्यूज थी हमारे पास, है ना। डन। तो देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हम यहाँ पर निकालेंगे dx, और dx का फार्मूला क्या होगा, x माइनस a। dx का फार्मूला क्या होगा, x माइनस a, ठीक है। a मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। x मतलब तो यही है, पर a मतलब क्या है, एज्यूम्ड, मानक माध्य, यानी वो मीन जो हमने मान लिया कि हाँ ये मीन है। तो अब इसमें से तुम क्या मानोगे कि मीन है, तो एक नॉर्मल है, ये कोई रूल नहीं है, एक नॉर्मल तरीका है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी, 85, सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी, 40, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 45। ऐसा कोई रूल नहीं है और कोई पढ़ाता भी नहीं है ना। तुम किसी को भी मान सकते हो एज्यूम्ड मीन, लेकिन चूंकि तुम क्या निकाल रहे हो, इन सभी में से एक ऐसी वैल्यू जो सबका कैरेक्टर बता दे, यानी कि तुम्हें सेंटर की वैल्यू चाहिए, और नाम भी क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल, बीच की कोई वैल्यू चाहिए तुमको, बराबर है। तो तुम क्या कर सकते हो, नॉर्मल कि मैं किसको एज्यूम्ड मीन मानूं, ये तुम्हारी दिली तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है कि तुम्हें किसको मानना है। लेकिन फिर भी एक्यूरेट आंसर की तरफ जाने के लिए एक तरीका ये है कि तुम हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस लो, उसके 2 से डिवाइड कर लो, कितना हुआ, 45, 2 से डिवाइड करोगे तो 22.5, है ना। उसको सबसे छोटे वाले में प्लस कर दो, 40 में तो कितना हुआ, 62, है ना, 62, यानी 60 के आसपास की कोई वैल्यू ले लो इस क्वेश्चन के लिए। 60 की आसपास की वैल्यू को क्या मान लोगे, एज्यूम्ड मीन। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट के करीब आएगा, ठीक है।
यानी हम क्या मान लें, 60 को ही मान लें क्या? 60 भी मान सकते हो, 70 भी मान सकते हो। 65 है क्या? हाँ 65 भी मान सकते हो, दैट्स ग्रेट। 65 मान ले, तुम जो बोलो 65 को मान ले। तो हमने एज्यूम्ड मीन क्या मान लिया? 65। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे? 85 माइनस 65 कितना आएगा? 20 है ना। फिर ये 60 माइनस 65 क्या आएगा? माइनस का 5, जो बड़ा है ना 65 बड़ा है इसलिए इसका साइन। अभी इसमें कितना आएगा? माइनस का 15। इसमें कितना आएगा? नहीं, इस बार प्लस का 10 है ना, प्लस वाले में अपन कुछ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 10, यहाँ पे आएगा माइनस का 25 है ना। यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस का 20, यहाँ पर 0। ठीक है, अब हमारे फार्मूले में क्या है? समेशन dx। ये dx है, समेशन मतलब इसका टोटल, इसका टोटल। तो टोटल कितना है? पहले प्लस प्लस वाले 20 प्लस 10 30, 30 और 5 35, प्लस का क्या है? 35, पर माइनस का कितना है वो देखो, 5 20, 20 10 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 25 85 माइनस का है। यानी तुम्हारा जो आंसर है वो माइनस का 50 है ना। यानी ये समेशन dx जो आया वो क्या आया? माइनस का 50। तुमको जैसे ये कैलकुलेशन है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे? x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना है? 65 प्लस माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू 65 माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, ये मैथमेटिक है थोड़ा है ना। ये माइनस और ये प्लस दोनों टकरा के क्या बचे? माइनस। 0 से 0 गया तो कितना आया? 5। तो x बार कितना आया? अब तुम चेक कर लो, डायरेक्ट मेथड से भी 60 आया होगा। तुम चेक कर लो, डायरेक्ट मेथड से भी एज्यूम्ड मीन जो है वो 60 ही आया होगा। मेथड चाहे कोई से भी ले लेना, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, 65 से तो आपने दिखा दिया, एक बार कोई दूसरी वैल्यू लेके दिखा दो। लो दूसरी वैल्यू लेके देख लेते हैं इस एग्जाम्पल, बोलो। इसी एग्जाम्पल में हम चेंज करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को तो हमारा x क्या है? 85 60 50 75 55 40 55 70 45 और 65। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? dx। कैसे? x माइनस a, और इस बार हमने a क्या माना है? 60 है ना, तुम लोगों के कहने से। बस बताओ कितना होगा? 25 है ना, यहाँ पे 0, यहाँ पर माइनस का 10, प्लस का 15, माइनस का 5, माइनस का 20, माइनस का 5, प्लस का 10, माइनस का 15 और प्लस का 5। सही है, बराबर है। अब तुम इसका टोटल कर लो तो जो समेशन dx है ना वो 0 होगा। करके देख लो। माइनस माइनस काउंट करता है, माइनस ये 15, 15 और 20 35 और 5 40, 40 और 15 55, 55 माइनस का है ना, 25 और 15 40,
40 और 10 50, 50 और 5 आ गया, लगाओ। a प्लस समेशन dx अपॉन n, तो x बार इज इक्वल टू 60 प्लस 0/10, तो x बार इज इक्वल टू 60। किसी के अपॉन में 0 हो तो 0 हो जाता है ना, बराबर है। अच्छा सर, हमें 85 ही लेना है। इस बार तुम क्लोज नहीं जा सकते 60 के, क्यों? क्योंकि तुमने वेरिएशन बहुत ज्यादा कर दिया, इसलिए चूज हमेशा ये करो। चूंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना है, इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है उनके बीच की कोई वैल्यू तुम्हारा एज्यूम्ड मीन हो। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज एग्जाम में। अच्छा, इसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा अभी शॉर्टकट मेथड में, यही के यही, ठीक है। नहीं, देखो अपने पास 3 मेथड है। डायरेक्ट जो हमने कल कर ली, अभी हमने क्या किया, शॉर्टकट। फिर एक कौन सी है, एक और है स्टेप डेविएशन। एक मेथड है स्टेप डेविएशन, यहीं पे लगा देते हैं यार, स्टेप डेविएशन। क्या बार बार जाएंगे, टाइम खराब करेंगे इन चीजों में टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। तो यदि तुम इसमें स्टेप डेविएशन लगाते हो, ये मैंने तुम्हें दोनों से बता दिया कि आंसर सेम आता है, मेरे पे शक तो नहीं करोगे? ऐसा मानता हूं, मैंने लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब कैलकुलेशन ऑफ मीन हम किससे कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। अब जब तुम स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे तो स्टेप डेविएशन में x बार का फार्मूला होगा a प्लस समेशन d डैश अपॉन n, यहाँ पे डैश लग जाता है, ठीक है। फार्मूला यही है, हाँ, डैश इनटू हो जाता है c, और c का मतलब होता है, ऐसे ही रहने दो, हाँ नहीं डैश लगेगा। c का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर यानी ऑब्जर्वेशंस के बीच का डिफरेंस कितना, ठीक है। ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। कैसे, चलो देखो, डी डैश एक्स, ये डी एक्स डैश कैसे निकालोगे, कैसे, तो ये कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। अब क्या करोगे, करो इसमें एज्यूम्ड मीन अपन ने क्या माना 60। अब सी तुम मान लो, क्या मानोगे, जो तुम्हारी इच्छा है वो, मतलब ऐसा ज्यादा इच्छा भी नहीं होना है ना कि बहुत ज्यादा भावुक हो गए हम, तो तुम क्या मानना चाहते हो ये बता दो, 10, 5, ऐसी वैल्यू लो जिससे डिवाइड करने में दिक्कत नहीं आए। 10 मान ले, है ना, उसको डिवाइड करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कुछ नहीं है, मतलब टोटल मूर्खता है। मैं तो कहता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए जीवन के अंदर। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी देखो समझो। इसमें तुम्हें क्या, गधा घोड़ा सब एक समान, मतलब सिलेबस में देना ही नहीं चाहिए यार, बुक में ही नहीं छापना चाहिए ऐसी चीजें। देखो क्यों, अभी यहाँ पर क्या निकालना है तुमको, डी डैश, ठीक है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे,
x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। चलो लेट जाओ, लेट क्या जाओ, c इज इक्वल टू 10। ठीक, तुम्हारे सर हम तो 5 मानेंगे, तुम्हारी जो इच्छा वो तुम मान लेना, है ना। अब क्या, ये तुमने निकाल रखा है dx, है ना। इन्हीं वैल्यूज को तुम्हें क्या करना है, 10 से डिवाइड। इन्हीं वैल्यूज को तुम्हें क्या करना है, 10 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा, 2.5, ये 0, ये 1, ये 1.5, और ये माइनस का 0.5, ये माइनस का 2, ये माइनस का 0.5, ये 1, ये माइनस का 1.5 और ये प्लस का 0.5, है ना। अब फिर इसका टोटल लगा लो, टोटल तो साला 0 ही आएगा ना, चाहे तुम कहीं भी कर लो, सबको कॉमन वैल्यू से डिवाइड किया है ना, तो जो आया था वही आएगा। सर इसमें बताओ, इसमें ले लो dx डैश, कैसे निकालोगे, x माइनस ए डिवाइडेड बाय, सर इस बार 5 ले लो। हाँ ठीक है, ले लिया, करो डिवाइड। 20 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 4। 5 से करोगे तो माइनस का 1, माइनस का 3, 2, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 2, 1 नहीं, वो माइनस का नहीं है, माइनस का 4 और 0। यहाँ टोटल लगाओगे ना तो तुम्हारा टोटल आएगा माइनस का 5। सॉरी, करके देखो कितना आ रहा है। 10 आएगा। दस नहीं आएगा, करके देखो। नहीं, करके देखो, 10 आएगा। लो 10 लिख दिया। अब x बार इज इक्वल टू, एक कितना एज्यूम्ड मीन 65, इस वाले को कर रहे हैं अपन, है ना, प्लस माइनस का 10 बाय 10 इंटू सी यानी 5, ये लिखा ना अपन ने इंटू सी। अब जब मल्टीप्लाई ही करना था तो डिवाइड काहे को करवाया यार। अरे पहले डिवाइड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर रहा, मतलब क्या है ये। मतलब चाहते क्या हो, गधा माली, गधा समझ रखा है हमको। फिर से वही आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 65 माइनस 5, आंसर 60। ऐसे वहां भी आएगा। अच्छा यहाँ क्या है, 0 हो गया, है ना, ये तुम्हारा 0 हो गया, यानी पूरी इक्वेशन ही फेल हो गई तुम्हारी। एक्स वाई इज इक्वल टू 60 प्लस 0/10 इंटू 10, वो तो पूरा 0 ही हो गया, है ना, यानी एक्स बार कितना आ गया, 60। ठीक है, टोटल मतलब वेस्ट है, टाइम खराबी, कोई मतलब नहीं है ना। अब आगे सीखें या रहने दें। सर कैलकुलेटर अलाउड हो तो हमसे आप कहीं भी करा लो, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो हमें एट लीस्ट शॉर्टकट मेथड तो सिखा दो। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, लेकिन ये मेथड्स इजाद क्यों की गई हैं, ताकि वैल्यूज जो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं उनको छोटा बनाया जा सके। देखो अब ये 1-2 नन्हे पुन्ने चुंगू मुंगू आ गए ना, ये टोटल करना आसान है सर, वो डेसिमल में है, यही तो छोड़ने के लिए हमने मैथ से नहीं लिया, है ना। फिर भी वैल्यूज काफी छोटी हो जाती हैं, है ना। आगे बढ़े हम, तो क्यों ये मेथड्स इजाद की गई ये क्लियर है, ताकि वैल्यूज छोटी हो जाए और कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े। मैं पढ़ाता भी नहीं हूं, मेरे को मजा नहीं आता इन चीजों में। बड़े सर सिखाते तो मेरे को लगता है सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही पढ़ाते हैं, क्यों है
है ना। 5-6 महीने में ही भूल गई। चलो आगे बढ़े, अब डिस्क्रीट सीरीज पे चलते हैं। मेथड हमारी वही शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, दोनों मेथड है ना डिस्क्रीट सीरीज। चलो डिस्क्रीट सीरीज, इनका फार्मूला मेरे को देखना पड़ेगा, याद नहीं है। याद क्या नहीं है सर आपको? कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला, ये तो ज्ञान बहुत बांटते हैं। देखो हाँ, शॉर्टकट मेथड का डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, डी मतलब डेविएशन, विचलन मतलब डिफरेंस, एज्यूम्ड मीन से ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस जो अभी माइनस करके हमने निकाला था। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तुमको मालूम है। अब ज्ञान की गंगा बहती है स्टेप डेविएशन मेथड में, है ना। ओरिजिनल यही है, ये कर लो तो समझ लो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, है ना। हाँ देखना कैसे ज्ञान की गंगा बहेगी। x बार a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी। बहुत अच्छी बात है सर, पर ये बताओ ये एफ डी डैश निकालोगे कैसे? तो ये निकालने का तरीका है समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय सी। पर्सनल निवेदन कर रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं, कभी मत करना इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो। ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट पे चले जाना, स्टेप डेविएशन में तो भूल के भी मत जाना। मतलब क्वेश्चन तुम सही कर सकते हो ना, तो भी गलत कर दोगे। अरे इतना डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता तो मैथ्स ही पढ़ते ना यार, कॉमर्स में क्यों आते? ऐसे मत देखो यार, है ना। तो इतना तक तो ठीक था, पर जो वहां भागुक हुए ना, वो तो यूं है जैसे फेफड़ों में तुमने बात ले ली हो। चलो क्वेश्चन हमने क्या किया था कल, डिस्क्रीट सीरीज का जो हमने एग्जांपल किया था वही। तभी तो मैं बताऊंगा कि तीनों मेथड से आंसर सेम ही आता है। वो 10-20 लिया था कि 20-30 लिया था, है ना। हाँ मतलब एग्जांपल सेम बताना, नहीं तो फिर बोलो तुम आंसर मैच नहीं हो रहा है सर। तो देखो एग्जांपल, x कितना है 20, 30, 40, वो कंटिन्यूअस सीरीज थी 10 से 20। अच्छा ओके, 50, 60, 70, बस इतना ही, कुछ और भी है? नहीं। f 8, 12, 20, 10, 6, 4। अब क्या निकालोगे सर? निकालना क्या है, अब तो हम एज्यूम्ड मीन मानेंगे। एज्यूम्ड मीन सर हमें x का मानना है कि f का? एज्यूम्ड मीन हमेशा ऑब्जर्वेशन यानी x का मानना है। क्या मानूं सर? 20 और 50 इनके बीच का क्या है? बीच का 40, 50 और 60, तीनों में से कुछ भी, है ना। तीनों में से कुछ भी, यही सेंट्रल के करीब हो सकती है ना। तो 40 मान ले क्या? 40 या 50 में से कोई भी एक, 40 ले लेते। तो यह D कैसे निकलेगा? x माइनस ए, और a हमने क्या माना है? 40। तो क्या होगा? माइनस का 20, -10, 0,
यहाँ पे 10, 20 और 30, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, एफ डी, क्या निकालोगे, एफ डी। इसका गुणा भी यहां नहीं करना है, इसमें करना है, इधर नहीं करना, अब इसको भूल जाओ। अब क्या करोगे इसमें, तो कितना होगा, 8 इंटू 20 माइनस का कितना हुआ, 120, 0, 100, 120, 120, है ना। कर लो, बताओ कितना आ रहा है, समेशन एफ डी कितना आ रहा है, $240 और 100, 340 हो गया। और ये कितना हुआ, $280, है ना, माइनस का, तो यहां कितना है, 60, है ना। तो लगाओ फार्मूला, x बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। x बार इज इक्वल टू 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है बेटा, 60। आर यू श्योर, एग्जैक्ट 60। तो x बार इज इक्वल टू 40 प्लस 1, x बार इज इक्वल टू 41। यही आंसर था क्या, डायरेक्ट मेथड से आंसर यही था 41। चेक कर लो। सर आप तो 50 लेके दिखाओ, 40 तो आपने याद कर लिया था, 50 से करें। तो ट्रायल करना है तो, नहीं तो आगे बढ़े, कर ले। चल, भरोसा ही नहीं रहा यार। अब इसी एग्जांपल में हम एज्यूम्ड मीन क्या ले लेते हैं, 50, है ना। तो हमारा डी क्या निकलेगा, 20 माइनस 50, यानी ये आया माइनस का 30, है ना। फिर क्या, 30 माइनस 50, तो आंसर आया हमारा माइनस का 20। फिर 40 माइनस 50, तो हमारा आंसर आया माइनस का 10, है ना। फिर तो 50 है, माइनस 50, 0। फिर 60 माइनस 50, तो आंसर आया हमारा 10। 70 माइनस 50, हमारा आंसर आया 20। तो हमारा समेशन डी जो है वो कितना आया बेटा, माइनस का 30। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना, यानी माइनस का 30 बचा, सिर्फ ये वाला, बराबर। लेकिन अभी तुम्हें इसमें क्या करना है बेटा, इसका टोटल तो लगाना ही नहीं था। टोटल किसका लगाना है, एफ डी का। अच्छा, एफ कितना है तुम्हारा, यही लिख लेता हूं एफ, तो यहां निकाल देता हूं एफ डी। एफ कितना है, 8, 12, 20, 10, 6 और 4। तो ये कितना होगा, 8 त्रिक 24, 240, लेकिन माइनस का 12 दूना 24, 240 माइनस का 120 माइनस का 0, 60 और 80, यानी समेशन एफ डी कितना आया, ये 140 प्लस का है, 140 प्लस का है ना सर, दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिख रहा है। 20 into 10 तो 200 होगा ना। ओह माय गॉड, यहाँ तो लिखा ही नहीं ना, कि लिखा, 120। अच्छा सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक। ये 140 ही होगा ना, ये 140 प्लस का और ये 240 माइनस का है, यानी हटा दो तो बचा 100 माइनस का बचा, 100 माइनस का बचा, 200 और 100, 300 माइनस के, और ये 540 माइनस का कितना है, 540, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ बात ही नहीं। इसका टोटल कितना है, 60, बहुत बढ़िया। एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन 50 प्लस
-540 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट गया। 6 की टेबल में 54 आता है, हाँ सर 9 टाइम्स में आता है। मर्डर करो, कितना बचा 9, काय का माइनस का, प्लस और माइनस टकरा के 50 - 9 x बार इज इक्वल टू 41। हाँ सर आप सही बोल रहे थे, भरोसा तो करो। आओ राजा, ठीक है, कोई समस्या? भरोसा करोगे? अब आता है मेरे को, शुक्रिया। ठीक है मतलब एज्यूम्ड मीन तुम कुछ भी ले लो और कोई सा भी मेथड लगा लो, आंसर हमेशा सेम ही आता है, जो डायरेक्ट में, वही शॉर्टकट में, वही स्टेप डेविएशन में। बराबर, आगे बढ़े, नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा तुमको लगे वैसा कर लेना। हटा के आगे चलता हूं। कंटिन्यूअस सीरीज बहुत लंबी सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा काम लंबा होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो तुम मिड वैल्यू निकालोगे, फिर मिड वैल्यू निकाल के फिर उसका डेविएशन लोगे, फिर डेविएशन लेने के बाद फिर उसको चले कंटिन्यूअस सीरीज में। अरे इसको अपन ने उससे तो किया ही नहीं यार, शॉर्टकट से, नहीं स्टेप डेविएशन ना है, जैसा तुम लोग कहो। अरे 5 ही मिनट बचे हैं, कर लेते हैं, 5-10 मिनट में हो भी जाएगी, खाना पूर्ति तो करना है। स्टेप डेविएशन मेथड, हाँ मतलब कोई ऑनलाइन वीडियो देखे तो बोले यार सर को स्टेप डेविएशन मेथड ही नहीं आती थी। चलो मेथड में यार ये स्पेलिंग का बड़ा लफड़ा होता है यार। हाँ अभी इसमें क्या करोगे, बनाओ एग्जाम्पल, फिर वही लिखो। सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले तो क्या लिखोगे, फार्मूला ना। फार्मूला क्या है ढूंढ लूं, हाँ ठीक है मिल गया, लिख लिया था अपन ने फार्मूला ना। फिर से यही एग्जाम्पल ले, क्या था एग्जाम्पल, इसका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन f इंटू सी, और हमें एफ डी डैश कैसे निकालना है, x माइनस a अपॉन सी। सी कॉमन फैक्टर है जो मन से लेना है, लेकिन मन से भी क्या लेना है, 5 या 10 ऐसा, इससे ज्यादा नहीं, है ना। वैसे अपने इस एग्जाम्पल में निकल के ही आएगा, है ना। कैसे आएगा ये देखो, 20 30 40 50 60 और 70, तो कॉमन फैक्टर इनमें है क्या है, 10। सबका डिफरेंस 10 है ना, एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से, वो कॉमन फैक्टर है c। यानी अपने को सबसे पहले तो c मिल गया, है ना, बराबर है। अब ये हो गया x, अब है f कितना है, 8 12। हाँ, अब क्या निकालोगे तुम, d कैसे, x माइनस a, और एज्यूम्ड मीन तुमको क्या लेना है बच्चों, जो तुम्हारी मर्जी, 40 की 50 कुछ भी ले लो सर, अब तो समझ में आ गया हमको। नहीं वो तुमने छापा था क्या इसके पहले वाला, तो उससे फटाफट हो जाएगा। 40 ले लेते हैं अपन, है ना, एज्यूम्ड मीन 40 ले लेते हैं। तो कितना आया है यहाँ पे, -20, यहाँ -10, यहाँ 0, 10 20 और 30। लेकिन इतने में तुमको मजा आया, नहीं आया सर हमको तो अब तुमको क्या करना है, डी डैश निकालना है ना, डी डैश निकालना है। डी डैश कैसे निकालोगे, x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी, यानी डी को तुम इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हो, डी डिवाइडेड बाय सी। तो डी यही है, इसको c से डिवाइड कर दो, यानी 10 से तो क्या बचा, -2 -1 0 1 2 3,
ठीक, तो कितना बचा आंसर इधर? अच्छा, अभी इसमें ऐसे नहीं होएगा, तुमने फार्मूला लिख लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या चाहिए? एफ डी डैश। अब एफ डी डैश के लिए तुम क्या करोगे? ये समेशन एफ का टोटल तुम्हारा है 60, ये कितना है ये बताओ? ये है ना, ये दोनों कितना? माइनस का 16 माइनस का 12 0 10 नहीं, हाँ 10 छोड़ दूनी 12 और 12, ठीक है। ये दोनों मिला के कितना हुआ? माइनस का 28, लेकिन ये मिला के कितना हुआ? माइनस का 34, सॉरी प्लस का 34, यानी यहां कितना आया? प्लस का समेशन एफ डी डैश कितना आया? 6, है ना। तो अब बस फार्मूला लगाओ चिलमन में आग न तुम झांको न वो झांके, समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू सी एक्स बार इज इक्वल टू 40 प्लस 6/60 इंटू 10, 0 का मर्डर, इससे यह एक्स बार इज इक्वल टू 40 प्लस 1, तो एक्स बार इज इक्वल टू 41, ठीक है। कोई भी मेथड हो, कोई भी अज्यूम्ड मीन हो, कुछ भी हो ले लो, सब सेम आता है मेथड, कुछ भी हो बराबर है। खत्म कर दें आज। कल हमें क्या सीखना है? कंटिन्यूअस सीरीज। फिर हम परसों क्या बनाएंगे, मतलब कल ही क्या बनाएंगे, इसका एक मास्टर टेबल बनाएंगे फार्मूले, जिसमें एक ही टेबल में सारी मेथड के फार्मूले लिख लेंगे और फिर वहाँ से कहानी अपनी शुरू होगी। उसके बाद फिर अपना काम फटाफट होगा। जैसे मोड है, मोड तो मतलब एक ही दिन का है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मोड। तो सर इंडिविजुअल सीरीज का क्या? इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज का मोड निकलता ही नहीं है। अच्छा सर, मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ही होता है। हाँ, मजा आया ना, ठीक है। अच्छा सर, मीडियन बहुत डेंजरस आइटम है। अच्छा सर, बंद करो यार सर, ठीक है ना, बंद कर दें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।